हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है, जिसमें कि हम टोटल आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हेड रेडियो ऑपरेटर की हमारी सीरीज चल रही है आपकी प्रैक्टिस की, जिसमें हम साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और दोस्तों, आपके सिलेबस में आपके टोटल 9 चैप्टर दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इकाइयाँ मापन एवं आयाम से कार्बनिक यौगिक, पॉलीमर और प्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, ये आपके 9 चैप्टर हैं टोटल। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके नोट्स वगैरह बना के रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें कि दिया गया है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है। दोस्तों, आपको अदिश राशि बतानी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको मतलब 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें कि आपका विद्युत धारा हो गया, चुंबकीय बल क्षेत्र हो गया, संवेग हो गया एंड कोणीय वेग हो गया। दोस्तों, वेग आपको कहीं भी मिले, हर जगह सदिश होता है दोस्तों। ठीक है, आपको वेग कहीं भी दिखाई दे, आपको सदिश होगा। और जो जो भी आपका बल क्षेत्र होगा, चुंबकीय बल क्षेत्र, ये भी सदिश राशि होती है। लेकिन जो आपकी विद्युत धारा होती है, ये आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके विद्युत धारा का जो सदिश योग होता है, वो मतलब इसका वेक्टर योग मतलब डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आपका ये जो बीजगणितीय योग होता है ना, इसका वो दोस्तों शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, बीजगणितीय ये मतलब सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है विद्युत धारा, लेकिन ये आपके बीजगणित के नियम का पालन करता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 42 नंबर क्वेश्चन पर। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति b के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यानी कि इसमें आपका बोला गया है, क्योंकि दोस्तों आपको फार्मूला पता होगा, जो आपका गतिज ऊर्जा का होता है ke = ½ mv²। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर दोस्तों यहाँ पर वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ये वेग पे आप देख रहे हैं स्क्वायर लगा है, यानी कि अगर हम यहाँ पर वेग को अगर हम दोगुना करेंगे तो आपकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 4K। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 43 नंबर क्वेश्चन पर। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया। यानी कि आपकी कोई वस्तु है दोस्तों, जो कि है आपकी 5 किलोग्राम की। मान लो कि ये वस्तु है 5 किलोग्राम की, और इसको 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, यानी कि आपकी 2 मीटर ऊंचाई है, और यहाँ पर आपका 5 किलोग्राम दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर जो भी कार्य किया जाएगा ना, वो आपकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी आपकी mgh के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वस्तु विराम में थी और इसको आपने ऊपर उठाया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर त्वरण तो लगा होगा। त्वरण जो आपका लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 5 एंड g की वैल्यू 9.8 दी गई है, एंड आपका ऊंचाई 2 दी गई है। तो दोस्तों 5 दूनी 10, यानी कि ये पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 98 जूल आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 44 नंबर क्वेश्चन। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से क्या अपवर्तित रहता है। दोस्तों, जब भी कोई आपकी वस्तु होगी, मतलब एक समान वृत्तीय गति करेगी, तो दोस्तों उसकी जो दिशा होती है ना, वो दिशा आपकी चेंज नहीं होती है, वो सॉरी आपकी दिशा चेंज हो जाती है, लेकिन आपके जो द्रव्यमान रहता है, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान वस्तु का तो चेंज होगा नहीं कहीं भी, और आपकी जो गति होती है और संवेग चेंज नहीं होता है, लेकिन आपकी जो दिशा होती है वो चेंज हो जाती है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 45 नंबर क्वेश्चन। कल्पना कीजिए कि हल्का ग्रह भारी ग्रह की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, और एक कक्षा की त्रिज्या r एवं ग्रह का परिक्रमण काल t है। यदि ग्रह एवं तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r⁻⁻⁵/2 के अनुक्रमानुपाती है तो t² अनुक्रमानुपाती होगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों आपका जो लेवल रहेगा वो
ट्वेल्थ लेवल का मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। इस वजह से मतलब आप हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ के जाना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप ये सोचें कि सर मैं तो लूसेंट से पढ़ के गया था लेकिन वहाँ पर लूसेंट के लेवल के हमको क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैंने बताया ना 25 क्वेश्चन तो आपको मतलब साइंस के वहाँ पर मिलेंगे। 25 में से आपको 15 तो ऐसे मिलेंगे कि आप इजीली कर पाएंगे, आप बिल्कुल भी अभी पढ़ना छोड़ देंगे फिर भी आप वहाँ पे 15 क्वेश्चन तो आराम से कर जाएंगे। लेकिन जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे ना, वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आप अगर आज से भी मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, अदर देन लूसेंट, मतलब लूसेंट से तो आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अदर देन जो भी आपने ट्वेल्थ में कुछ बुक्स पढ़ी होंगी या फिर अलग जो भी सोर्सेज होते हैं आप यूट्यूब के जरिए पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आपके चैप्टर दिएंगे उनको कहीं से भी आप सर्च करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे ना, यही आपके सिलेक्शन में साथ देंगे आपका 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपको पता है कि आपका सिलेक्शन तो आधे नंबर से भी, या फिर अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो वहाँ पर भी रुक सकता है। तो आपको तैयारी पूरी करके चलनी है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब इसको कैमरा ऑन करके आपको मैं समझाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों कैमरा ऑन कर लेते हैं। तो देखिए साथी, यहाँ पर आपका जो अभिकेंद्री बल दिया गया है, यानी कि F समानुपाती है r⁻⁵/2 के। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि F जो आपका अपकेंद्री बल है, और दोस्तों अपकेंद्री बल होता है यानी कि F बराबर M ए आपने पढ़ा होगा, F M इंटू ए हो जाएगा। जो कि अपकेंद्री बल में आपका क्या रहता है कि जो आपकी गति होती है वो आपकी वृत्तीय गति होती है, इस वजह से ω² हो जाएगा। जो M की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर ये लिख दी, और ए की वैल्यू जो होगी ω² जो भी उसकी त्रिज्या रहेगी वो ω² हो जाएगी। इक्वल टू अगर हम यहाँ पर k मतलब कोई कांस्टेंट ले लें तो r⁻⁵/2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमको क्या करना है। दोस्तों हमको कुल मिलाकर वही t² की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ से mω²r इज इक्वल टू k r⁻⁵/2, और अगर हम ω² को बोलें तो 2π/t बोलते हैं ना। तो दोस्तों अगर हम m 2π/t का होल स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू k r⁻⁵/2 एंड अगर हम यहाँ से 4 दोस्तों यहाँ इसकी वैल्यू अगर निकालें तो 4π² इंटू m इंटू r इज इक्वल टू आपका k r⁻⁵/2 एंड अगर हम यहाँ से t² की वैल्यू निकालें तो दोस्तों t² अगर हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये जो होगा ये इसके मतलब बटे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो t² इज इक्वल टू 4π² mr/k r⁻⁵/2 दोस्तों यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये पावर अगर हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे -5/2, तो दोस्तों ऊपर एक आपकी पावर 1 है। तो दोस्तों आपकी जो पावर टोटल बनेगी वो दोस्तों आपकी बनेगी t² इज इक्वल टू 4π²/k इंटू r⁻⁷/2, क्योंकि दोस्तों ये माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी इंटू m। दोस्तों यहाँ तक तो क्या था कि आपका m भी कांस्टेंट रहेगा एंड आपका 4π² ये चीज़ें आपकी कांस्टेंट है 4π²/k, एंड आपका जो परिवर्तन जो होगा ना वो दोस्तों t² समानुपाती r⁻⁷/2। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर आपका क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, मतलब t² और r की वैल्यू ही पूछी गई थी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया था कि मतलब t² और r के बीच में संबंध बताना था। तो दोस्तों r⁻⁷/2 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपको फिर भी मतलब इसमें भी आपको कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इसमें दिया गया है, दोस्तों इसमें आपका जो दिया गया है यानी कि m द्रव्यमान वाली एक वस्तु गति b के साथ स्थानांतरित होती है। इसमें गति ऊर्जा k है
यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, देखते हैं अभी। 46 नंबर क्वेश्चन है। एक ग्रह किसी तारे के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष जिसकी त्रिज्या r है में t आवर्तकाल से परिक्रमण कर रहा है। ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल 1/r² है के समानुपाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको t और r के बीच में संबंध बताना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोई एक त्रिज्या है, मतलब कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m, ये आपका m हो गया, एंड इसके चारों तरफ कोई r त्रिज्या के बीच में m द्रव्यमान का एक कोई सैटेलाइट है जो कि गति कर रहा है। और दोस्तों ये आपकी दूरी है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कोई पिंड है और सैटेलाइट के बीच की दूरी जो कि r मैंने मान ली। यहाँ से आपकी r हो जाएगी पूरी त्रिज्या, और यहाँ से आपका जो बल लगेगा F = Gm/m/r² = mv²/r। तो दोस्तों यहाँ से आपका Gm/r²। दोस्तों यहाँ पर आपकी स्मॉल m जो होगी वो सैटेलाइट का वजन होगा, मतलब वेट ऑफ सैटेलाइट, एंड आपका जो कैपिटल M होगा वो जो जिसके मतलब चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है वो उसका वजन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका अगर हम बात करें तो b² = Gm/r, और यहाँ से आपका 2πr²/t हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपका जो वेग है ना, वेग को मैंने 2πr²/t लिख दिया, और जो कि आपका Gm/r के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम एक इक्वेशन बनेगी 4πr²/t² Gm/r, जिस इम्प्लाइज आपका t² आ जाएगा 4π²/Gm/r³, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका क्या संबंध बन रहा है, t² का संबंध बन रहा है r³ से। तो अगर हम संबंध लिखें t² समानुपाती है r³ के, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और दोस्तों इसका आंसर आप ओरली भी कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों न्यूटन के गति विषयक जो दूसरा नियम है वो यही कहता है कि t² समानुपाती होता है r³ के, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 47 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आपको कोई भी, चलिए वही दोस्तों अभी 48 नंबर क्वेश्चन में आपको कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी बंद नहीं करते हैं। एथेनॉल का आपको सूत्र बताना है। तो दोस्तों एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो C2H5OH होता है, यानी कि C2H5OH आपका एथेनॉल का फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ पर। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समांतर के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है। दोस्तों ये कोई आपकी वस्तु है जिसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, यानी कि m = 25 किलोग्राम, एंड आपका जो त्वरण a दिया गया है वो दोस्तों 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ से आपको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो दोस्तों F = ma होता है। तो दोस्तों यहाँ से 8 × 25, तो 25 8 आपका 200। और दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिट में भी कंफ्यूज किया गया है और यहाँ पर आपका 200 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों बल का मतलब न्यूटन होता है, ना कि कोई जूल या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर आपको मतलब एग्ज़ाम में आपको अच्छे से यूनिट भी देखनी है कि किस यूनिट के बाद कौन सा चीज़ लिखा हुआ है। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण क्या कहलाता है। दोस्तों अगर हम किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाएं और उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे दृढ़ता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। ऐसा ही प्रणाली में बल मतलब प्रतिबल की माप क्या है।
मतलब एसआई प्रणाली में प्रतिबल को किस यूनिट में नापते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि आपका प्रतिबल बराबर आपका बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी जो भी बल लगाया गया होगा और एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगाया जा रहा है, ये आपका फार्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका बल का मात्रक न्यूटन आ जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन, 1/μ0 की बीमा क्या है। तो दोस्तों ये बीमा तो आपको रट लेनी है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मतलब पेपर में बिल्कुल इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये आपको रट लेना है क्वेश्चन। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी, वो सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। L2T-2 होती है 1/μ0 की बीमा। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी है। दोस्तों सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अगर हम इन चारों ऑप्शन में बात करें तो दोस्तों आपकी कैल्शियम हो जाती है। कैल्शियम आएगी 1 नंबर पर, और आपकी जो एल्यूमिनियम होगी वो आपकी दूसरे नंबर पर आ जाती है, और आपकी निकिल होती है वो तीसरे नंबर पर, और जो आपका लेड होता है पेबी वो आपका 4 नंबर पर आ जाता है। अब चलते हैं मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर होता है। दोस्तों चलिए कैमरा ऑन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं अच्छे से। आपको सबसे पहले तो बता दें कि आपका जो मेथिल एल्कोहल होता है, मतलब आपका जो मेथिल एल्कोहल होता है वो दोस्तों उसका, ये आपका मेथिल हो गया। मेथिल का आपका फार्मूला होता है CH3OH। दोस्तों अगर हम यहाँ से आणविक द्रव्यमान निकालें तो C का 12 होता है 12, प्लस H का 1 होता है तो 1 × 3 आपका 3 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है 16 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर हम निकालेंगे तो ये आपका आएगा, इसका आपका मेथिल एल्कोहल का द्रव्यमान आएगा 32। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 32 आ जाता है। एंड आपका अगर हम एथिल एल्कोहल का निकालें, यानी कि आपका एथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला आपका होता है C2H5OH। तो दोस्तों यहाँ पर C आपकी 12 होती है, यानी कि 12 दूनी 24 यहाँ से आ जाएगा, और H का 1 होता है तो 1 × 5 यानी कि 5, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है तो 16 प्लस 1। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 46। और दोस्तों अगर उन दोनों का अंतर पूछा गया है तो 32 और 46 में आपको कितना का अंतर दिख रहा है, 14 इकाई का अंतर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनके आणविक द्रव्यमानों में 14 इकाई का अंतर आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 14 इकाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। और टेफ्लॉन खाना बनाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक मतलब पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होती है। मतलब आपको ये बताना है कि आपकी जो टेफ्लॉन होती है, जो इसका उपयोग आपके रोज़मर्रा के जो बर्तन होते हैं मतलब उनमें यूज होता है इसका टेफ्लॉन का। तो दोस्तों ये बताना है कि मतलब टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है, इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होती है। तो देख लेते हैं आपके 55 नंबर का क्वेश्चन। मतलब आपकी जो फ्लोराइड होता है ना, फ्लोराइड के साथ इस टेफ्लॉन को मिलाया जाता है, और जिसमें कार्बन और फ्लोराइड की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होने वाले कार्य कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वही फार्मूला लगाना है। दोस्तों इस फार्मूला पर मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, इसी वजह से कि आपको ये फार्मूला बिल्कुल रट जाए। ठीक है दोस्तों, तो W = mgh हो जाएगा। m आपका 0.1 है, इंटू जी का मान 9.8 है, और हाइट आपकी यहाँ पर 2 मीटर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका मतलब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 196 आएगा। यहाँ से 196 मतलब पॉइंट एक अंक बाद पॉइंट, और हम इसमें 0.1 का गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ से 1.96 आपका कार्य की मात्रक जूल हो जाएगा, यानी कि 1.96। तो
आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। दोस्तों इसके लिए कैमरा ऑन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। यानी कि आपका 50 किलोग्राम का कोई लड़का है। सबसे पहले सीढ़ियाँ देखते हैं। ये कोई सीढ़ी है जिसमें कि आपकी कितनी सीढ़ियाँ हैं, और 45 सीढ़ियाँ 45, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी 15 है। तो दोस्तों टोटल ऊंचाई जो हमारी आएगी वो 15 इंटू 45 सीढ़ियाँ, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी सेंटीमीटर में दी गई है। तो दोस्तों 15 अपना 75 की 5 हासिल लगी 7, और 15 चौको 60, और 7 आपका 67 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 6.75 हमारी हाइट आ जाएगी, यानी कि इतनी हाइट तक चढ़ता है। ये आपकी 6.75 मीटर आपकी हाइट आ जाती है। और आपका लड़का 50 किलोग्राम का है। एंड दोस्तों ये आपकी हाइट आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी पावर कैसे निकालते हैं। दोस्तों P इक्वल टू जो भी आपने कार्य किया होगा वो कितने समय में किया है वो आपकी पावर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ से कार्य निकालेंगे। तो कार्य निकालने के लिए आपको mgh लगाना होगा, फार्मूला mgh, W इक्वल टू mgh। तो दोस्तों m का मान यहाँ पर दिया गया 50 किलोग्राम, एंड g का मान यहाँ पर 10 दिया गया, और हाइट मैंने निकाल ली अभी 6.75। तो दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से ये आपके 2 अंक बाद दशमलव खत्म हो गया। तो 5 एकन 5, अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें तो दोस्तों ये आपका 3375 आएगा। और 3375 को अगर हम यहाँ से, ये तो अभी हमारा कार्य निकला है, अगर हम यहाँ से शक्ति निकालें तो P इक्वल टू W/T आएगा। और यानी कि 3375 में अगर हम समय जो हमारा दिया गया है 9 सेकेंड, 9 का अगर हम भाग दे दें तो दोस्तों 375 वाट हमारा पावर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 375 वाट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको बताना है कितना पास्कल होता है। तो दोस्तों एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपके जो न्यूटन के 3 नियम आए थे, जिसमें कि आपका पहला नियम जो था वो आपका जड़त्व का था, ठीक है दोस्तों, पहला नियम जड़त्व का था। और दूसरा जो संवेग के बारे में बताता है, संवेग। एंड जो तीसरा नियम था वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये नियम कब आए थे ये आपको बताना है, यानी कि आपके 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये आपके आए थे 1687 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। ये आपको सन भी याद रखना है, कभी भी पूछ लिया जाता है। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती। दोस्तों इसमें जो परासरण होता है, परासरण मछली के शरीर के अंदर पदार्थों को पतला कर देता है, ठीक है दोस्तों। जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होगा उसमें मछलियाँ इसलिए जीवित नहीं रह सकती क्योंकि परासरण मछली के शरीर के जो तरल पदार्थों को पतला कर देता है। और डिस्टिल्ड वाटर वह वाटर होता है जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसमन से शुद्ध कर लिया जाता है। और ये डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ये पीने के योग्य भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जितने भी खनिज लवण होते हैं वो इस वाटर से निकाल लिए जाते हैं। और इसका उपयोग जो होता है शल्य उपकरणों और चिकित्सा आदि में किया जाता है। जो आप कभी आपने देखा होगा, जो आपको सूखा इंजेक्शन होता है उसमें आपको डिस्टिल्ड वाटर को मिक्स करके ही आपको लगाया जाता है। उसमें जो भी खनिज लवण वो आपका नॉर्मल पानी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका एक परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। और दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन में से कितने सही हुए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना जो कि वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।